हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएस इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने वाले हैं और आप चाहते हैं कि आपको ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल मार्क्स 30 में 30 मिले, तो आज के इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास में मैं आप सभी को आपके ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए 100% रियल क्वेश्चन पेपर का आंसर की बताने वाला हूं, जो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने वाले हैं तो क्लास को अच्छे से देखिएगा, आपके एग्ज़ाम में सेम टू सेम पेपर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो अच्छे से देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप सभी चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, ताकि आप सभी को आने वाली क्लासेज का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और फ्रेंड्स, अगर आप सभी वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और हाँ, अगर आप सभी का सपना है 400 प्लस लाने का और आप अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं किए, तो आप सभी के लिए 100% लर्ने वाला गेस क्वेश्चन आ चुका है। आप सभी इस नंबर में कॉल मैसेज करके ले सकते हैं, जिसमें आपको जो है ना मिलेगा ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सभी, ठीक है। तो आपको बस इस नंबर में कॉल मैसेज करना है और गेस क्वेश्चन ले लेना है। सिर्फ एक सब्जेक्ट का फ़ी है 30 रुपया, ऑल सब्जेक्ट लेते हैं तो 149 रुपया, ठीक है। तो आप आराम से जो है कोई एक सब्जेक्ट का लेके पहले देख सकते हैं, उसके बाद जो है सभी सब्जेक्ट का ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप सभी गेस क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो उस नंबर में कॉल या मैसेज करके ले सकते हैं, ठीक है। बाकी इस नंबर जो है आपको यहाँ दिख रहा होगा स्क्रीन में, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। उससे पहले देखिए फ्रेंड्स, आपको जो है ना ज्योग्राफी में टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे? 13 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 13 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन का उत्तर देना है, ठीक है। और पेज यानी कि आपका जो पेपर रहेगा वो 4 पेज का रहेगा। टोटल मार्क्स आपको मिलेगा कितना? 30 मार्क्स का, ठीक है। अब देखिए समय कितना मिलेगा। तो ज्योग्राफी का जो पेपर मिलेगा, पेपर जो रहेगा वो 13 क्वेश्चन का रहेगा, और 13 क्वेश्चन में से सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन बनाना है। और यही 3 क्वेश्चन बनाने के लिए आपको समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का, जो कि आप सभी बहुत ही आराम से जो है ना बना लेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं फ्रेंड्स सीधे हम लोग क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन है जो कि आप सभी को अच्छे से पता है। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं, सॉरी, ये भी देख लेते हैं हम लोग, डिवीजन ऑफ सेक्शन भी देख लेते हैं। डिवीजन ऑफ सेक्शन मतलब क्या कि सेक्शन जो रहता है ना, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, ठीक है। इसमें जो है आपको यानी कि कितना मार्क्स जो है कितना क्वेश्चन में मिलने वाला है, ये सब बताया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको बता दें, सेक्शन ए में जितना क्वेश्चन पूछा गया है तो उनमें से जो है ना सिर्फ और सिर्फ किसी एक का उत्तर देना है। यहाँ पर लिखा गया है किसी एक प्रश्न का उत्तर दें। तो आप सभी आराम से किसी एक प्रश्न का उत्तर देंगे सेक्शन ए में, जिसमें आपको मिलेगा कितना मार्क्स? 5 मार्क्स मिलेगा। सेक्शन बी में आपको 10 मार्क्स मिलेगा सिर्फ एक क्वेश्चन का। कितना क्वेश्चन का? एक क्वेश्चन का। और देखिए यहाँ पर सेक्शन सी में भी किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है और टोटल मार्क्स मिलेगा 5 मार्क्स। उसी प्रकार सेक्शन डी है। सेक्शन डी में टोटल मार्क्स कितना मिलेगा? 10 मार्क्स मिलेगा, जो कि किस किस में मिलेगा? प्रैक्टिकल वाला जो बुक है, यानी कि प्रैक्टिकल वाला जो आप यानी कॉपी लिए हैं वो, और साथ में आपका वाइवा लिया जाता है, मतलब कि मौखिक, ठीक है। तो मौखिक के लिए मैंने एक क्लास डाल दिया है, नहीं देखे हैं तो आप सभी जरूर देख लीजिएगा। यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा ज्योग्राफी बाय एमएस इंस्टीट्यूट, यानी एमएस इंस्टीट्यूट वाइवा, ठीक है। या फिर सर्च कीजिएगा ज्योग्राफी वाइवा बाय एमएस इंस्टीट्यूट, तो वो आ जाएगा वीडियो और आप सभी देख लीजिएगा। बाकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप सभी वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो सीधे हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, सेक्शन ए में आपको टोटल क्वेश्चन जो पूछा गया कितना, तो आप सभी यहाँ देखेंगे टोटल क्वेश्चन लगभग कितना, यानी 4 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 4 क्वेश्चन में कितना का उत्तर देना है? देखिए यहाँ पर बोला गया है कि किसी एक प्रश्न का उत्तर दें। यहाँ पर किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है सेक्शन ए में। तो सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन क्या क्या है? आंकड़ों के द्वितीयक स्रोतों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। उसके बाद दूसरा पूछा गया ओजाइब क्या है। तीसरा है प्रकीर्णन के मापन की गतिविधियों का उल्लेख कीजिए। और चौथा है क्या? ये वाला जो है मापन है, ठीक है।
अब देखिए तो हम आपको बता दें, आपके लिए मैं जो आंसर लेकर के आया हूँ वो यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का लेकर आया हूँ, ओजाइब क्या है। ठीक है, यह बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ओजाइब क्या है और इसका उत्तर जो है ना बहुत शॉर्ट में है, जिस वजह से इसका ही लेकर के आए हैं। ठीक है, अब चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग जो है ना कितना सेक्शन बी की तरफ। ठीक है, सेक्शन बी में आपको जो है ना क्या बोला गया, देखें सेक्शन बी में टोटल मार्क्स कितना है, 10 मार्क्स है। ठीक है, और किसी एक प्रश्न का ही उत्तर देना है। तो अब हम लोग सीधे ना शॉर्ट क्वेश्चन चलते हैं जिसका हम लोग उत्तर देंगे। ठीक है, हम लोग जो है ना उत्तर देंगे कौन सा, 7 नंबर वाला का उत्तर देंगे, बहुरेखा चित्र की विशेषता का उल्लेख कीजिए। ठीक है, मैं आपको उत्तर दिखाने वाला हूँ, बस आप सभी जो है ना सब्र कीजिए। ठीक है, देखिए बहुरेखा चित्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ये है। और उसके बाद देखिए 8 में है थीमेटिक मानचित्र को वर्गीकृत कीजिए। तो मैं आप सभी के लिए 7 वाला लेके आया हूँ। सेक्शन ए में जो है ना आपके लिए दूसरा नंबर लेकर के आया हूँ, और सेक्शन बी में आपको आपके लिए कौन सा 7 नंबर वाला का आंसर लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो ये सब जो है ना 6 और 5 वाला है, ये सब जो है ना बहुत बड़ा है, लंबा चले जाएगा। ठीक है, इसमें जो है पूरी तरह से आपको डिटेल्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, और उनका परसेंटेज निकालना पड़ेगा। ठीक है, तब जो है जाकर के आंसर निकलेगा। तो उससे बढ़िया है कि हम भाषा वाला क्यों ना बना ले, 7 नंबर वाला आराम से बना लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं खंड सी की तरफ। ठीक है, खंड ए खंड बी बता दिया मैंने। अब देखिए खंड सी यानी कि सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में आपको सिर्फ और सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर देना है, और आपको मिलेगा कितना, 5 मार्क्स। देखिए पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर की क्या उपयोगिता है। उसके बाद 10वां है वर्कशीट क्या है। 11वां है क्या, क्षेत्रीय सर्वेक्षण की कार्य किस विधि पर है, और उस पर जो एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। भौगोलिक सूचना तंत्र क्या है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो सेक्शन सी में टोटल कितना क्वेश्चन पूछा गया है, 4 क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें से एक क्वेश्चन का आपको सिर्फ और सिर्फ उत्तर देना है। ठीक है, तो आप आराम से एक क्वेश्चन का उत्तर दे देंगे। तो मैं आप सभी को बता दूं कि मैं आप सभी के लिए जो है ना वो 9 नंबर वाला का उत्तर लेकर के आया हूं। ठीक है, तो आप सभी बस सब्र कीजिए, मैं दिखाने वाला हूं उत्तर। ठीक है, उसके बाद देखिए सेक्शन डी। सेक्शन डी में जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका प्रायोगिक अभिलेख पुस्तिका, जो आपका प्रैक्टिकल कॉपी होता है, प्रैक्टिकल बुक, वो आपका जमा लिया जाएगा। साथ ही साथ वाइवा होगा, मतलब कि टीचर आपको जो है ना यानी कि सवाल करेंगे। ठीक है, जैसे कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया, या फिर और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कासमास पुस्तक के लेखक कौन है, ज्योग्राफी से रिलेटेड, तो ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो डाल दिया है, अगर नहीं देखे हैं तो आप सभी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग आंसर की तरफ। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 12th ज्योग्राफी प्रैक्टिकल एग्जाम आंसर की। ठीक है, मैं आपको बता दूं ये ओजाइब का जो है ना फिगर नहीं दिया गया है, मैं लेकिन इसका एडिट करके जो है ना मैं आपका टेलीग्राम पर डाल दूंगा। ठीक है, या फिर आप सभी इस नंबर में मैसेज कर दीजिएगा कि सर वो यानी कि ज्योग्राफी का पेपर का आंसर की दीजिए, तो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, देखिए ये 7366865888 इस नंबर में आपको कॉल या मैसेज करना है और आपको मिल जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर 12th ज्योग्राफी प्रैक्टिकल एग्जाम आंसर की। तो अब देखिए इसका आंसर की फटाफट से। ओजाइब क्या है, मैंने आपको बताया ये वाला सेक्शन ए का है। ठीक है, सेक्शन ए में आपके लिए दूसरा नंबर बनाया। ठीक है, तो दूसरा नंबर का देख लीजिए आप सभी, ओजाइब क्या है, तो आप इसका उत्तर लिखिएगा। जब आवृत्ति को जोड़ दिया जाता है उन्हें संचयी आवृत्ति कहा जाता है, और जिस सारणी में सूचीगत किए जाते हैं उसे संचयी आवृत्ति सारणी कहते हैं। संचयी आवृत्ति द्वारा प्राप्त किए गए वक्र को ओजाइब कहते हैं। इसका निर्माण या तो कमतर विधि या अधिकतर विधि द्वारा करते हैं। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया ओजाइब क्या होता है। देखिए जब आवृत्ति को जोड़ दिया जाए तो उन्हें हम लोग संचयी आवृत्ति कहते हैं, और जिस सारणी में सूचीगत किए जाते हैं तो उसे हम लोग संचयी आवृत्ति कहते हैं, और संचयी आवृत्ति द्वारा प्राप्त किए गए वक्र को ओजाइब कहते हैं। और इसका जो निर्माण होता है तो वो जो है ना कमतर विधि या फिर अधिकतर विधि द्वारा करते हैं। ठीक है, बाकी ओजाइब का फिगर आपका दे दिया जाएगा। ठीक है, बस टेंशन मत लीजिए। ठीक है, दूसरा नंबर देखिए बहुरेखा चित्र का यहाँ पर उल्लेख करने बोला है, तो बहुरेखा चित्र का आपको उल्लेख करके बता देना है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि बहुरेखा चित्र की विशेषता का उल्लेख निम्नलिखित है। पहला लिखना है बहुरेखा चित्र में एक ही चित्र में कई कोणों से दृश्य दिखाए जाते हैं। ये शैली क्यूबिज्म से जुड़ी रहती है। ये समकालीन और प्रयोगात्मक शैली है। इसमें विविधता और विस्तार होता है। ठीक है, और उसके बाद ये वाला फिगर बना देना है। ठीक है ना, और आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद 9 नंबर देखिए,
9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपसे भी बढ़िया से बना के आइएगा। कंप्यूटर की क्या उपयोगिता है, ये क्वेश्चन जो है ना आपके फाइनल एग्जाम में भी पूछा गया है। तो कंप्यूटर की क्या उपयोगिता होती है, तो ये बढ़िया से लिख करके आइएगा। कंप्यूटर की उपयोगिता जो है निम्नलिखित है, या फिर बहुत सारा उपयोगिता है। पहला जो है आपको जवाब में देना है, कंप्यूटर की मदद से संख्याओं की गणना की जाती है। दूसरा देखिए, कंप्यूटर में डेटा को संग्रहित किया जा सकता है और बाद में उस पर फिर से काम किया जा सकता है। कंप्यूटर की मदद से डेटा को खोजना और व्यवस्थित किया जा सकता है। और कंप्यूटर की मदद से श्रम को आसान बनाया जाता है। और कंप्यूटर की मदद से इंटरनेट ब्राउज किया जा सकता है। कंप्यूटर की मदद से ईमेल भेजा जा सकता है। ठीक है, जितना भी कंप्यूटर से जो रिलेटेड होता है वो आपको लिख लेना है। ठीक है, मैं आप सभी के लिए 14 लेकर के आया हूँ, तो 14 में से अगर 5-6 भी लिख देते हैं तो बहुत है। ठीक है, तो आप सभी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मैं देखिए आपको आंसर जो है ना यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेने के लिए छोड़ देता हूँ। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट आप सभी ले लेंगे अगर आप सभी ले पाएंगे तो। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं ले चुके होंगे। दूसरा नंबर का भी ले लेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ आप देखिए तीसरा नंबर 9 नंबर वाला भी ले लेंगे। ठीक है, बाकी वाइवा के लिए मैंने क्लास डाल दिया है, तो आप सभी जो है ना क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आपका क्लास जो है ना आज का यहीं तक रहने वाला है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास आज का अच्छा लगा है। ठीक है, तो आप सभी कमेंट में बताइएगा आपको क्लास कैसा लगा, और एग्ज़ाम से आकर के बताइएगा रियल था या फिर फेक था। ठीक है, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।